नहीं आता तेरे को? कमीना मुफ्त की रोटियां तोड़ता। तू क्या घूर रहा है? खुद को बहुत बड़ा दानवीर समझता क्या? बड़ा रहम दिखा रहा है तू। चल अब कल्टी मार और इधर नजर नको आना, नहीं तो अच्छे से नट बोल्ट टाइट कर दूंगा। बड़े बड़े इधर को आते और अपनी खुजाते हुए यहाँ से निकल जाते। हैदराबाद घूमने को निकले हम लोग, आ गए बिरला मंदिर। अरे क्या ऐसा प्यारा सा रही है। अरे अन्ना नाक का को फुला रहे मालूम नहीं। अरे मम्मी सोच रही ऊपर जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अरे ये बोल रही चलो अभी आके बाद में फ़ोटो वोटो खींचेंगे। तब गया मैं। अरे अन्ना का गन्ना हिल गया। अभी देखते हैं कैसा गया। अरे ये पलट के आ रही है वापस, बोल रही नक्को फ़ोन ले जाने दे रहे। ओ माई गॉड, इसका मतलब इन्हें ब्लॉग बन सकता है ना कुछ। अन्ना सबका फ़ोन कलेक्ट करना शुरू कर दिए। खाली अभी बाहर से ही देखना पड़ेगा। नो वीडियो नो फोटो। ठीक है, अभी तुम ही बाहर से ही देख लो सब। चाहते हैं अभी हम लोग बिरला मंदिर घूम के आके। बिरला मंदिर घूम के आने के बाद डिस्कशन चल रहा किधर चलने का किधर नहीं। काय को हंस रहा है मालूम नक्को। अरे लाइट कैसा बंद हो गया, लाइट चालू करो रे। हम ये सब डिसाइड कर रहे हैं किधर जाने का किधर नहीं जाने का। हैदराबाद में मेजॉरिटी डिसाइड हो रही है, सबकी वोटिंग चल रही है, फाइनलाइजेशन हो रहा। सबकी मेजॉरिटी लगता है डिसाइड हो रखी है अभी। अपने को क्या, अपने को तो गाड़ी चलाने से मतलब, ले चलेंगे। जब हम लोग निकले तो रास्ते में ये सब दिखा। लोग बोलते हैं ये दिए किलो है, पर अपने को तो कुछ और ही समझ रहा। मालूम नक्को क्या है ये। देखते ज़रा ज़ूम करके, पर समझ नहीं रहा मेरे को। ठीक है छोड़ो, अभी चलते हैं आगे और फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये कोई म्यूज़ियम या कोई पैलेस नहीं है। इसे 2023 में इसे बनाया गया है गवर्नमेंट के लिए। ये एक्चुअली एक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट्स के सारे काम्स वगैरह होते हैं। और रात में एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन जाता है जहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए लोग अक्सर आया करते हैं, क्योंकि रात में काफ़ी खूबसूरत दिखता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत शानदार लाइटनिंग की गई है और ये न्यूली बिल्ट है तो काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। ये दूर से आप जो गोल्डन कलर का देख रहे हैं ये अम्बेडकर की एक स्टैचू है। पूरे हैदराबाद में अच्छी वीडियो रखी देख रहे हैं हम लाइन से खड़े। अम्बेडकर बाबू उंगली दिखा रहे किधर को मालूम रखो। पर जो भी हो टूरिस्ट स्पॉट बढ़िया है फ़ोटो वोटो खींचने के हिसाब से। रात में अच्छा जगह पर रहता। अभी हम लोग खाने को आ गए कांची द कैफ़े। अन्ना दिख रहे मालूम नहीं किसको, हंस दिए बोलते। हाँ मीनू डिसाइड हो रखा। फाइनली मैं भी आ गया। हाँ अन्ना को देखो बाल ही नहीं समझ में आ रहा किधर को सेट करने का। अभी मीनू का फाइनली डिसाइड हो गया। वहाँ से खा के हम लोग निकले। ओह फिर लोग को आइसक्रीम खाना था नेचुरल का आइसक्रीम खा रखे हैं लोग। कितनी चावल से खा रखे हैं लोग ना, पता नहीं क्या को चिल्ला रही मेरे को। ये बोल रही खड़े होके क्यों खा रहे, बैठ जाओ। आपने को खड़े होके खाने का। फाइनली दे रही है आइसक्रीम खाने को, बोल रही आ जाओ। ठीक है मैं बोला खा लेंगे। अरे उदित नारायण को देख रहे हैं कैसे लंबा खम्बा जैसे खड़े रखे। फाइनली मैंने आइसक्रीम खा ली। अभी हम लोग दूसरे दिन निकल गए चार मीनार के लिए। चार मीनार को हम लोग घूमने को निकले। आप जैसे देख पा रहे हैं चार मीनार में अच्छी खासी भीड़ है। चार मीनार को 1591 में मोहम्मद कुतुब कुली शाह ने बनाया था, जो कि फिफ्थ रूलर थे कुतुब शाही डायनेस्टी के। तो ये करीब 434 आई गेस लाइक 400 ईयर्स ओल्ड है ये। अच्छी खासी गर्मी हो रखी। अभी देख रहे हैं आप चार मीनार के अंदर अच्छा खासा भीड़ का माहौल है। ये लगभग आपको ऐसा दिखेगा जैसे आपकी इजिप्ट के कायरो शहर में पिरामिड के आसपास की तरफ घूम रहे हैं। बिल्कुल एकदम वैसे ही फीलिंग आती। अभी सब थकरेले हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी। देख रहे हैं 400 साल पुराना काफ़ी। अरे अन्ना एकदम से ऐसे नक्को पलटो, डर गया मैं। ये सब डिसाइड कर रहे हैं। अभी हम लोग चार मीनार के ऊपर जाने वाले हैं। फ़ोटो सेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। देख रहे हैं आप कितना शानदार दिख रहा है यहाँ से। काफ़ी अच्छा खासा मार्केट लगा हुआ है इसके नीचे। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। जनरली यहाँ से ये टिकट काउंटर है जो कि 25-25 रुपये टिकट है। और उसके बाद यहाँ आप पूरा ऊपर घूम सकते हैं, इसके नीचे बैठ सकते हैं। यहाँ से इसका एंट्रेंस है ऊपर जाने के लिए। काफ़ी पतली और सकरी सीढ़ियाँ हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अन्ना पता नहीं क्या लगा के घूम रहे हैं। और काफ़ी अच्छा माहौल है। जनरली हैदराबाद में अगर आप बारिश के टाइम पे आते हैं तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिल जाएगा। ऊपर देख रहे हैं आप कैसे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। और काफ़ी डिसेंट सी प्लेस है। मतलब स्पेसिफिकली चार मीनार ही है बट लेकिन ये बहुत ज़्यादा एंशिएंट है और 400 साल पुरानी है। तो इसे देखना, एक बार आके देखना में कोई बुराई नहीं है। एटलीस्ट एक घूमने की एक प्लेस है। अभी सब डिसाइड कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, रेडी हो रहे हैं। अन्ना पता नहीं चश्मा उतार के वापस लगा रहे हैं। ये गमछा पता नहीं काय को लगा रिक्शे वाला जैसा, समझ नहीं रखा मेरे को। बोल भी रहा मैं उतारने को, पर उतारने को इंच नहीं। यहाँ फ़ोटो सेशन चालू हो गया है इन लोगों का ऑलमोस्ट। और कैमरा मैन चानो आपके साथ, बहुत बढ़िया। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ हम चार मीनार के। और ये यहाँ से हमको एंट्रेंस लेना है। देख रहे हैं आप ये कितनी पतली सीढ़ियाँ हैं और
काफ़ी खड़ी हुई सीढ़ियाँ हैं। तो अगर आप बहुत समय लंबे वक्त से एक्सरसाइज वगैरह अगर नहीं कर रहे हैं तो सडनली एकदम से सीढ़ियाँ चढ़ना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू। ये मैं कुछ बोल रहा था तो उन लोगों ने बोला भैया तुम आगे निकल जाओ, तुम ही देख लो अपना पहले। फिर हम लोग आगे बढ़े, इस तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू की और फाइनली हम ऊपर आ गए। और यहाँ से आके एक बहुत ही शानदार नज़ारा, आपको एकदम ऐसा लगेगा कि आप किसी किसी डेवलप मुस्लिम कंट्री में हैं, जैसा कि इजिप्ट का कायरो शहर बिल्कुल एकदम नीचे, मतलब एक एंशिएंट टाइप का एक मार्केट लगा हुआ है जहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है। जैसे पुराने ज़माने में राजाओं महाराजाओं के टाइम पे मार्केट्स लगा करते थे उनके महल के ऊपर, उनके महल के नीचे और आसपास कहीं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये एंट्रेंस है यहाँ से गेट का चार मीनार की तरफ और पूरा मार्केट लगा हुआ है। लगभग चार मीनार से भी पूरा शहर दिख रहा था। यहाँ आप ऊपर जाके नीचे लोग देख पा रहे हैं, इन लोगों का भी फ़ोटो सेशन चल रहा है, तो आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फ़ोटो खींच सकते हैं। और हम लोग फाइनली वहाँ से घूम के वापस नीचे आ गए हैं। सब काफ़ी थक गए हैं, जैसे बहुत मज़ा आया बोल रही है और काफ़ी अच्छी एंशिएंट प्लेस है। तो इन लोगों को एडवाइस दे रही है कि एक बार घूमने बिल्कुल आओ, हैदराबाद की लैंग्वेज सीखो, घूमने आओ, एंशिएंट देखो। क्या बोलते हैं मामा डिसाइड कर रखे हैं। अरे उदित नारायण कुछ तो भी बोलो। अरे अन्ना तुम्हारा तो उतर ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या क्या पहन के घूम रखे तुम। अन्ना को काफ़ी डर है कि वो काले ना हो जाए, इसलिए इस तरीके की हरकत कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना है। और काफ़ी बढ़िया शानदार दिख रहा है ये, काफ़ी भीड़ है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि अब कहाँ जाना है। और हम लोग ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग को कहाँ जाना है। तो हम लोग जाएंगे चौमाला पैलेस। चौमाला पैलेस एक काफ़ी बढ़िया जगह है, पर जाने के पहले एक बार और दूर से देख सकते हैं आप चार मीनार के नीचे का मार्केट, और बहुत शानदार बट थोड़ा सा हॉट वेदर। देखिए, चार मीनार को उस वक्त इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस समय हैदराबाद में एक बहुत भयानक पैंडेमिक आया था और लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जब ये पैंडेमिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तब कुछ इस प्रकार का मॉन्यूमेंट बनाएंगे। तो ये किसी युद्ध का प्रतीक नहीं है। मैंने तो यहाँ से इतना ख़रीदा और हम चौमाला पैलेस आ गए हैं। और चौमाला पैलेस के अंदर हम लोग एंटर करने वाले हैं, जो कि चार मीनार से लगभग 900 मीटर की दूरी पे है। तो बेसिकली यहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है, लेकिन आप डायरेक्टली अपनी कार को यहाँ चौमाला में भी पार्क कर सकते हैं। बट हम लोगों ने सोचा कि चलो वॉकिंग ही चल लेते हैं। ये बोल रहे कैसा ब्लॉग बना रहे हैं, कितना ब्लॉग बनाओगे, कैमरा इच नहीं रख रहे हैं फ़ोटो खींचने का। अपने को ब्लॉग बनाने में मज़ा आता है यहाँ, तुमको फ़ोटो खींचने का आता। ठीक है, अन्ना का ऐसा मुँह टेढ़ा करके हंस रहे, लगते हैं बिल्कुल पोज मार रहे हैं, गुल्लू अर्जुन बनने की कोशिश। अरे गाजा बनना, क्या करना चिल रहे तुम, बोल रहे इधर तो चलेंगे। और ये हम लोग चौमाला पैलेस के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से बेसिकली एंट्रेंस है और यहाँ भी कुछ ज़्यादा टिकट के पैसे नहीं हैं, 20-22 रुपये अप्रॉक्स लगते हैं। ये चौमाला पैलेस के अंदर जब आप घुसेंगे तो आपको काफ़ी इंप्रेसिव नहीं लगेगा, बट धीरे धीरे जब आप इसे घूमना शुरू करेंगे, ये देखो हिमांशु मियाँ इतनी लंबी हाइट लेके इतना झुक के फोटो बाइक को लेते, मालूम लगता मुझे। अन्ना एंट्री देखो, अन्ना की एंट्री, मालूम नहीं किसको देख के एंट्री कर रहे, उधर कोई होना भी नहीं, फिर भी पोज मार रहा। इनका तो अलग ही चल रहा, कोई फोटो खींच लो मेरी, हमेशा ऐसे अलग मारती है। जैसे जैसे आप चौमाला पैलेस के अंदर जब घुसेंगे और इसकी और भी चीज़ों से इंट्रोड्यूस होंगे, तब आपको यहाँ पे अच्छा लगने लगेगा। और काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस है ये। इसकी एक हिस्ट्री है, बेसिकली इसे निज़ाम्स ने बनाया है और ऑलमोस्ट लाइक हैदराबाद को प्रिंस स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त हैदराबाद में निज़ाम्स का ही पूरा रूल था। तो उनकी ही खुद की गवर्नमेंट थी, इनके ही खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर ये निज़ाम्स ये हैदराबाद पर रूल करना कब से और कैसे शुरू करे। तो ये उमर उद्दीन खान ने इसकी शुरुआत करी थी और उमर उद्दीन खान ने अपने नाम को बदलकर बाद में निज़ाम उल आसिफ खान फर्स्ट रख लिया था। ठीक है, ये जो आप फ़ोटोज़ वगैरह ये सब देख रहे हैं, पूरे निज़ाम्स की हर एक चीज़ की एक्टिविटीज़, कब उन्होंने क्या किया, कैसे किया, किससे मिले, उनके पूरे कुल के बारे में ये सब पूरी हिस्ट्रीज़ वगैरह यहाँ पे चौमाला पैलेस में दी गई है। तो बेसिकली जो निज़ाम उल आसिफ खान थे, आसिफ शाह थे, इनकी शुरुआत ऐसी हुई थी कि इनकी शुरुआत हुई थी औरंगज़ेब के टाइम से। औरंगज़ेब जिसे तो पूरी दुनिया ही जानती है ऑब्वियसली, औरंगज़ेब के हाई कोर्ट पे उमर उद्दीन, जिन्होंने अपना नाम बाद में बदल के निज़ाम उल आसिफ शाह रख लिया, वो हाई कोर्ट पे वहाँ पे वज़ीर आलम या कुछ हाई कोर्ट पे कुछ तो भी मैनेज करते थे। लेकिन एक वक्त आया जब औरंगज़ेब का एम्पायर धीरे धीरे गिरने लगा और औरंगज़ेब के घर पे ही क्लैश हो गया। मतलब औरंगज़ेब के मरने के बाद उसके बेटे ही आपस में लड़के हुकूमत पाने के लिए, और इस तरीके से मुग़ल एम्पायर वीक पड़ गया। तो आसिफ जहाँ ने
ये चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया और फिर उन्होंने सोचा कि अब इस चीज़ से या औरंगज़ेब के सर्विस से बाहर निकल के खुद का एक कुछ इस्टेब्लिश करना चाहिए। और फिर उन्होंने खुद की एक आर्मी, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक हाई कमीशन पे थे, एक हाई सर्विस पे सर्व करते थे औरंगज़ेब को, तो उन्होंने एक खुद की आर्मी जो कि मतलब वहाँ पे उस वक्त उनको बहुत सारे लोग मानने वाले थे, तो उन्होंने खुद की एक आर्मी क्रिएट करी, खुद की एक पैनल क्रिएट करी, खुद के एक लोग क्रिएट किए, खुद का वर्चस्व वहाँ पे कायम करना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे जब मुग़ल एम्पायर पूरी तरीके से चला गया, तब हैदराबाद पे आसिफ जहाँ ने रूल करना शुरू किया। ये किसी भी जंग का हिस्सा नहीं थे, इन्होंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। ऑब्वियसली ये औरंगज़ेब को सर्व करते थे, बट अगेन लाइक ये स्पेसिफिकली किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं थे। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा मैप है उस ज़माने की ये मैपिंग है। ऐसी पूरी मैपिंग्स यहाँ पे लगी हुई हैं इनके पैलेस के अंदर। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकी पूरी हिस्ट्रीज़ वगैरह हैं। बाद में एक्चुअली हुआ क्या कि फिर जब मुग़ल का शासन चला गया तो निज़ाम उल आसिफ शाह ने मराठाओं से अच्छे संबंध अपने इस्टेब्लिश किए और इस तरीके से वो आराम से रहना शुरू कर पाए। फिर धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स का रूल आने लगा भारत के अंदर, जब ब्रिटिशर्स आए और जब वो रूल करना शुरू किए मुग़ल एम्पायर के बाद, ऑब्वियसली औरंगज़ेब के बाद, तो उन्होंने देखा कि हैदराबाद जो है एक काफ़ी पैरल सिटी है। मतलब यहाँ पे हीरे की खादान काफ़ी थी, जो कि गोलकुंडा भी इसका एक सेंटर ऑफ पॉइंट हो सकता है, जहाँ से उस वक्त हीरे की काफ़ी सप्लाई हुआ करती थी। और ये पुराने ज़माने की सील्स हैं जो आप देख रहे हैं, मोहर जो लगाई जाती थी, डिफरेंट टाइप की सील्स हैं यहाँ पे। तो हुआ है कि जब ब्रिटिशर्स ने हैदराबाद में फ़ायदा देखा तो उन्होंने इस चीज़ को ओवर पावर करना शुरू किया। तो वहाँ पे इनकी निज़ाम से डील हुई, क्योंकि उस समय औरंगज़ेब के जाने के बाद हैदराबाद में निज़ाम अपना रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने इनसे कनेक्शंस अच्छे से इस्टेब्लिश किए और हीरे और एग्रीकल्चर वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा था उस वक्त हैदराबाद में। तो वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के लिए, अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद था। तो उन्होंने निज़ाम्स को एक ऑफ़र किया कि वो उनको बहुत सारे पैसे देंगे, बदले में उनको हीरे, एग्रीकल्चर और जो भी नेचुरल चीज़ें हैं हैदराबाद से जुड़ी हुई वो होने चाहिए। तो ये डील निज़ाम ने इस्टेब्लिश करी और इसके बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे मिले। और बहुत सारे पैसे मिलने की वजह से इन्होंने हैदराबाद के अंदर जैसे फलकनुमा पैलेस है, चौमाला पैलेस है, और भी इतने सारे जो भी आप पैलेस देख रहे हैं, इन्होंने खुद के इस्टेब्लिश किए और एक रॉयल फैमिली बन गए। क्योंकि अंग्रेज़ों ने इतना पैसा दे दिया था कि ये एक रॉयल फैमिली में तब्दील हो गए। इनके पास फिर सब कुछ था जो उन्हें चाहिए था। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो इस फोटो में जो दिख रहे हैं, ये पहले निज़ाम हैं जो कि 9 साल के थे। मतलब जब उनकी वंशज जो रूल करते आ रहे थे, ये लास्ट और पहले निज़ाम हैं जो 9 साल के थे। जब कोई बचा नहीं था तो इन्हें यहाँ का शासक बना दिया गया था, यहाँ का रूल रेगुलेशन के लिए इन्हें राजा बना दिया गया था। सलार जंग जो आप देख रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये किसी जंग से रिलेटेड है, बट सलार जंग एक जस्ट अ नेम, ये किसी भी जंग से रिलेटेड नहीं है। इसे मीर यूसुफ खान यानी उस्मान अली खान, जिन्होंने बाद में अपना नाम बदला, ये एक्चुअली सलार जंग का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, लाइक एक कलेक्शन है जिस पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट, बहुत ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करके रखे गए हैं। उस चीज़ को उस वक्त पे सलार जंग का नाम दिया गया था। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो इसके कलेक्शंस आप इस चौमाला पैलेस में भी देख सकते हैं। जैसे कि इन फ़ोटो में आप देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कलेक्शंस हैं। और तो ये इस तरीके से निज़ाम्स जो थे बाद में रिच बन गए। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कलेक्टिव भी करी और बहुत सारे पैलेस भी बनाए, और इनका जो वंश है वो उस तरीके से चलता गया। इनके पास उस वक्त में इतना पैसा आ गया था ब्रिटिशर्स की बदौलत, क्योंकि यही उस समय रूल कर रहे थे। ये मतलब खुद को प्राइम मिनिस्टर मानते थे। आप गूगल भी कर सकते हैं कि ये हैदराबाद के प्राइम मिनिस्टर्स थे। तो इस तरीके से इनकी जो डायनेस्टी थी वो डिकेड्स टू डिकेड्स चलती चली गई। बहुत सारे ये जो आप देख रहे हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव आइटम्स हैं। मतलब उस ज़माने में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स डेमो पर्पस से बनाए जाते थे और इसी का सेम रेप्लिकेशन रियल फॉर्मेशन में किया जाता था। ये उस वक्त के पुराने नोट हैं जिनमें कुछ उर्दू से लिखा हुआ है। ऑब्वियसली 1 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोट आप देख रहे हैं। ये जो नोट हैं उस समय 1 या 10 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा थी, स्पेशली इनके टाइम पे। मतलब 10 रुपये माइट भी 10 करोड़ के बराबर भी हो सकता था उस वक्त में, जब आम इंसान चवन्नियाँ गिनते थे। तो ये अगेन एक डेमोन्स्ट्रेटिव आइटम ही है इनका। तो इस तरीके से काफ़ी वक्त तक निज़ाम्स ने रूल किया हैदराबाद पे, इसलिए इसे प्रिंस स्टेट भी बोला जाता है। ये उस समय रॉयल फैमिली के आलीशान
क्या बोल सकते हैं हम, किचन्स के आइटम है, वह बर्तन वगैरह हैं जिन पे चाय वगैरह पिए करते थे। ऑब्वियसली ये आज के ज़माने में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बट उस ज़माने में ये सारी चीज़ें रॉयल फैमिली के पास ही हुआ करती थी। अब तो कोई भी मिडिल क्लास या कोई भी गरीब इंसान इजीली इन सब चीज़ों को खरीद सकता है, क्योंकि मार्केट में चीप चीप रेट पे अवेलेबल है। बट उस वक्त ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी और बेसिकली इंडिया में ये अवेलेबल भी नहीं थी। ये सारी चीज़ें जो निज़ाम हाउस में या इनके पैलेस में देखेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें फ़ॉरेन से इम्पोर्ट की गई हैं। इस ज़माने की चम्मचें वगैरह हैं, इनके प्याले वगैरह रखे हुए हैं। ये देखिए चाय के प्यालों के, ये सारी चीज़ें इनकी रखी हुई हैं यहाँ पे। ये देखिए ये इस तस्वीर पे ये सेम सारी चीज़ें जो यूज़ हुई हैं, इनमें कुछ अंग्रेज़ लोग बैठे हैं और पूरी निज़ाम फैमिली है और उनकी नौकर चाकर भी आजू बाजू में खड़े हुए हैं। इस पूरी फ़ोटोज़ पे जो जो चीज़ें आप देख रहे हैं इस फ़ोटोज़ पे, ये सारी चीज़ें इस पैलेस पे रखी हुई हैं आज भी वैसी की वैसी ही। ऑब्वियसली हैदराबाद में बिरयानी फेमस है, तो ये हैदराबादी का, और सॉरी बिरयानी का ही वो होगा। अगेन एक डेमोन्स्ट्रेटिव आइटम जो कि इसका सेम रेप्लिका इस पैलेस में बनाया गया है, जहाँ पर जो फर्स्ट डायनेस्टी के, मतलब इनकी फर्स्ट डायनेस्टी के जो पहले जो राजा थे आसिफ शाह, वो बैठकर अक्सर वहाँ पे अपने आसन में बैठकर लोगों को प्रवचन या भाषण दिया करते थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जो कलेक्ट करके रखी गई हैं। ये इनकी पूरी जनरेशन्स। सोचिए आप अगर अपने पुरानी यादों को इस तरीके से देखते हैं तो एक अलग ही तरीके की फीलिंग्स आती हैं, एक बहुत खूबसूरत फीलिंग्स आती हैं। बट इनकी फैमिली में अब बेसिकली ऐसा कोई बचा नहीं है, और जो इनके इनकी जो जनरेशन्स हैं वो बेसिकली अभी या तो यूके में है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ टर्की में है, कुछ अरब कंट्रीज़ निकल गए हैं, कुछ लंदन में है। इनके जो लास्ट प्रिंस थे जो 9 साल के थे, ये नहीं, इनके जो लास्ट प्रिंस थे जिनकी फ़ोटो उसके पहले दिखाई गई थी, जिन्हें 9 साल में बना दिया गया था राजा, वो लास्ट 2023 पे ही उनकी मौत हुई है, जब वो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे विज़िट करने के लिए आए गए थे। और फिर जब उनकी वहाँ पे मौत हो गई, और उनको यहाँ पे एक मक्का मदीना करके एक मस्जिद टाइप की है जहाँ पे उनको दफनाया गया है। एक कंडीशन पे कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई थी उनकी जहाँ पर उन्हें अपने पैलेस की बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट को बेचना पड़ी थी, क्योंकि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। बट अगेन लाइक इनके पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि ये बेचते भी रहते। हाँ, जो इस फ़ोटो में दिख रहे हैं आपको, मैं इन्हीं की बात कर रहा था। तो ये पूरा उनका कुटुंब बैठा हुआ है, पूरा कुल बैठा हुआ है जो उस वक्त की है। ये उस वक्त की उनकी लिखाई है, काफ़ी सॉलिड तरीके से लिखा गया है ये तो मुझे भी नहीं पता है, बट उस समय की लेटर्स वगैरह हैं, एप्लीकेशंस वगैरह हैं जो कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में। काफ़ी रोमांचक जीवन था इन निज़ाम्स का, क्योंकि एकदम से सडन रिच हुए थे और सडनली रूल किया था। ऑब्वियसली शायद कहीं ना कहीं औरंगज़ेब की मेहरबानी भी होगी इस पर। ये आप जो देख रहे हैं वीडियो, ये उस वक्त का रिकॉर्डेड वीडियो है जब इनकी सारी चीज़ें निज़ाम्स की इनके कंट्रोल पे थे। और जो आपको ये हरे लिबास पे जो दिख रहे हैं, ये मैं इन्हीं की बात कर रहा था। यही लास्ट जो बचे थे, जो कि 2023 पे इनकी डेथ हुई है। इनको बेसिकली उस तरीके का रूल मिला नहीं, मतलब ये उस तरीके से अपने पूर्वजों जैसे ये रूल नहीं कर पाए, क्योंकि इनके आपसी कलेश हो गए थे घर के अंदर। तो उनको राजा बनाने की वो चल रही थी। राजा मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये इस जगह के रूलर हो सकते थे, बट उन्हें इतना वर्चस्व दिया नहीं गया। और ये लव बर्ड्स एंटर करते हुए, ये उस वक्त की फ़ोटोज़ हैं जब
हाथी और घोड़े पर ही सवारी की जाती थी। ये इनके फर्नीचर्स हैं उस वक्त के। आप देख रहे हैं कितनी सॉलिड कंडीशन में है आज भी। आई डोंट नो ये कौन सा मटेरियल है या कौन सी लकड़ी है, सागौन की लकड़ी है, आई डोंट नो, बट काफ़ी अच्छे तरीके से अभी भी रखी हुई है। तो इनके पूरे फर्नीचर्स हैं जो ये उस वक्त में इनके यहाँ यूज़ हुआ करते थे। जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने क्लॉक टावर को देखा। ये क्लॉक टावर अपने आप में फ़ेमस है, जो पिछले 100 सालों से कंटिन्यू चल रही है और बहुत सारे लोग आकर अपनी पर्सनल घड़ियों का टाइमिंग इस घड़ी से मैच करते हैं और इस चीज़ को अपने अपने तरीके से शुभ मानते हैं। ये अपने आप में काफ़ी रहस्यमय चीज़ है। ये देखिए अलमारी, ये फायर रेजिस्टेंट अलमारी है इनकी। ये इतनी भारी अलमारी है कि मुझे लगता है शायद इस अलमारी के ट्रांसपोर्टिंग के लिए आज के वक्त में एक हैवी ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी। ये इतना मोटा है, इतना मोटा लोहा है ये, और आज भी काफ़ी फ्रेश कंडीशन में है। इसे हिलाना भी इतना ईजी नहीं है, ये इतना भारी है और ये कम्प्लीटली फायर रेजिस्टेंट है। अन्ना हम लोग वहाँ से जा रहे थे, पुराने ज़माने की जो घंटियाँ दिखी अन्ना को, पता नहीं क्या हुआ, अन्ना अपनी बॉडी बिल्डिंग यहाँ पे करने लगे। मुझे भी थोड़ा इसको देख के ऐसा लगा कि आखिर कैसे निकल रही है, तो मैंने भी ट्राई किया। मैं ही सोचा ऐसे बिल्कुल हल्के जैसे हाथ डाल के एक बार में उठा लेंगे, पर मुझे एकदम से याद आया ज़्यादा लोड लेने का नहीं और ज़्यादा लोड देने का नहीं, तो मैं खाली छोड़ दिया। फिर भी मैं कोशिश किया, बट मैंने फिर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला इसको उठाने के लिए। ये उस ज़माने की घंटियाँ हैं जब ऑब्वियसली इतनी भारी हैं कि पूरा शहर गूंज जाता होगा। ये सारे उनके भाले वगैरह रखे हुए हैं और ऊपर कछुए की शील्ड रखी हुई है, जो सबसे पहली झलक पे देखी आपने। ये इनके पूरे युद्ध आइटम्स हैं। इनकी सेना वगैरह उस समय सब चीज़ों के लिए यूज़ करती थी। ऑब्वियसली जब इनकी खुद की आर्मी थी, औरंगज़ेब के टाइम की सारी चीज़ें हैं जो आसिफ शाह अपनी उनकी एम्पायर ख़त्म होने के बाद इन सब चीज़ों को लेके आए। पुराने ज़माने की बंदूक हैं, ये पूरी एंशिएंट गन है और आपको यकीन नहीं होगा, बट इनकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। ये करोड़ों अरबों में होंगी आज भी। ये अलग से एक लेडीज़ डिपार्टमेंट है निज़ाम के यहाँ की। जो भी लेडीज़ होंगी ये इन सारे लिबासों का यूज़ करती थी उस टाइम पे। ऑब्वियसली ये काफ़ी शॉकिंग है कि यहाँ पे साड़ियाँ क्यों हैं, आई डोंट नो। ये साड़ियाँ हैं या बुर्का या रॉयल्स लिबास हो सकते हैं बेसिकली, क्योंकि किसी भी फ़ोटोज़ पे किसी भी इनके यहाँ की लेडीज़ ने बुर्का नहीं पहन रखा है, तो ये ऑब्वियसली रॉयल लिबास हैं। यहाँ पे ये भी अभी ये इसको थोड़ा सा आर्किटेक्चर टाइप का बना दिया गया है, बट इनकी भी जो भी प्रिंसिपल लेडी होगी यहाँ पे बैठ के ये रूल्स वगैरह करती होंगी, सभा वगैरह लगती होगी यहाँ पे, तो ये उनका आसन रखा हुआ है। किसी फैमिली की एक हिस्ट्री देखना काफ़ी रोमांचक हो सकता है। ये जो आप साइड में देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, ये इस तरीके से पूरे पर्दे खुल जाते थे और बाहर बैठे आम लोग ग्राउंड पे जो भी बैठते थे उनको पूरे प्रवचन दिए जाते थे यहाँ आसन में बैठ के। एक पैलेस को जिस तरीके से होना चाहिए ऑब्वियसली उतना ही बेस्ट पैलेस है। ये पूरा हथियार सेक्शन है जो कि आप देख पा रहे हैं निज़ाम्स की आर्मी का उस समय दिया होगा, बट ऑब्वियसली शायद कभी यूज़ हुआ नहीं है। औरंगज़ेब के टाइम पे ये यूज़ हुआ होगा। ये सारा गन्स वगैरह का कलेक्शंस हैं, एंशिएंट गन्स वगैरह हैं, आप देख पा रहे हैं। ये आधुनिक युग के साथ मॉडर्नाइजेशन जब आया तब जो लास्ट निज़ाम था उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने पास रखना शुरू करी, जैसा कि मैंने बोला सलार जंग। तो यही सारी कलेक्टिव आइटम्स हैं, कलेक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे सलार जंग का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ये उस ज़माने के लोग देख रहे हैं अब यूज़ करते थे। इनकी भालाएं और इनकी ये सारी चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि एक आम इंसान इजीली इसे उठा नहीं सकता था। ये जो गन्स आप देख रहे हैं करोड़ों की हैं और ग्रेनेड्स वगैरह रखे हुए हैं, ऊपर टंगे हुए हैं। एक शील्ड को लेके चलना, एक तलवार को लेके चलना, उस वक्त में बेसिकली फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी, तो ये काफ़ी इजी पड़ जाता था किसी भी आम इंसान के लिए कंपेयर टू आज के इंसान के लिए। ये जो मैं जूम कर रहा हूँ ये ग्रेनेड्स हैं, हैंड ग्रेनेड्स, और फिर हम वहाँ से निकल के आ रहे थे तभी एक्टिविटी करते हुए निशी अचानक से किसी महिला से भिड़ गई और घबराते हुए सॉरी बोलने लगी। तो फिर हम लोग जब आगे बढ़े तो वहाँ पे हम लोगों ने निज़ाम्स के कलेक्शंस पे ये सारी लग्जरियस कार्स देखना शुरू करी जो कि उस ज़माने की हैं। ऑब्वियसली ये फ़ॉरेन से इंपोर्ट हुई व्हीकल्स हैं। ये रोल्स रॉयल्स का कोई ब्रांड है और ऐसे ही इनके पास बहुत बेहतरीन कलेक्शंस हैं। एक रॉयल फैमिली जो इस तरीके की गाड़ियों में घूमा करती थी उस युग में, उस वक्त में, ये जो आप देख रहे हैं।
ये एक्चुअली मिरर के अंदर रखी हुई है, जिससे डे लाइट पे आप इजीली देख नहीं सकते, अपनी नंगी आंखों से भी काफ़ी रिफ्लेक्शन आता है। ये सारा उनकी गाड़ियों का कलेक्शन है जो कि आज भी काफ़ी फाइनेस्ट कंडीशन में है। पर अब इन गाड़ियों के लिए जगह नहीं बची है। किंग्स कोटी करके नंबर प्लेट है। ऑब्वियसली उस ज़माने पे नंबर प्लेट्स का चलन नहीं था, क्योंकि कुछ रजिस्ट्रेशंस वगैरह नहीं हुआ करते थे। खुद की बस एक चीज़ हुई होती थी कि वो आपकी खुद की परचेजिंग वाली है, वही उस चीज़ की स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती थी। तो हैदराबाद के अंदर बेसिकली 2 टाइप की कम्युनिटीज़ हैं, एक मोमडन्स की और एक अन्ना लोगों की। और अक्सर ये एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि पहले कौन आया इस स्टेट पे। हैदराबाद बेसिकली साउंड लाइक काइंड ऑफ मोमडन्स नेम जनरली इस तरीके के नेम से साउंड करते हैं, लाइक हैदराबाद। सो कौन पहले आया, या निज़ाम्स का यहाँ पे इतना वर्चस्व था तो क्या ये मोमडन्स या मुस्लिम ही पहले आए या फिर अन्ना लोग आए? तो आप लोगों को ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि सबसे पहले हैदराबाद में तेलुगु पीपल्स ही आए थे, जो कि पिछले कई दसों हज़ार साल से इस जगह पर थे, हैदराबाद पे, डेक्कन पे। और ककतियास करके 14th और 15th डायनेस्टी में इनकी किंगडम हुआ करती थी, लेकिन कुतुब शाही के आने के बाद इनका वर्चस्व धीरे धीरे इस शहर से कम होने लगा और फिर उसके बाद निज़ाम्स ने टेक ओवर किया। अब करेंटली इस करेंट जनरेशन पे ये वापस से उभर कर आ रहे हैं और वापस से पूरा कैप्चर कर रहे हैं धीरे धीरे। बट शुरू से ही तेलुगु पीपल ही यहाँ पे थे और यही इस स्टेट की प्राइमरी और नेटिव लैंग्वेज है इस शहर की। बट जैसा कि ये निज़ाम्स लोग हैं और अदर मुस्लिम्स जो इस शहर पे आए, वो सारे लोग ज़्यादा फेमस हुए, कुछ इनफेमस हुए, कुछ फेमस हुए, और उनकी वजह से हिंदी हैदराबादी का चलन हुआ। समझे क्या भैया? नक्को ना समझे। ये सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है बेसिकली। एंड तेलुगु काफ़ी टफ लैंग्वेज है सीखने के लिए भी और बोलने के लिए भी। ये पुराने ज़माने की उस समय की इनकी गाड़ियाँ हैं, शायद जब इनके लास्ट जो राजा थे वो सब ये यूज़ करते थे, तब नंबर का चलन आ चुका था भारत देश के अंदर, और टांगे वांगे भी खड़े हुए हैं पहले के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो बेसिकली ये है इस पर्ल सिटी की पूरी हिस्ट्री। काफ़ी अच्छी डिसेंट प्लेस है, डिसेंट जगह है। और हैदराबाद की खास खासियत है कि यहाँ के लोग काफ़ी स्वीट हैं, स्पेशली जो अन्ना लोग हैं वो काफ़ी स्वीट हैं, काफ़ी हेल्पिंग नेचर के हैं और ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, काफ़ी डिसेंट टाइप के लोग हैं। मतलब इसे वैसे भी इंडिया में सेफेस्ट सिटी का खिताब भी मिला है और काफ़ी लोग यहाँ पे हेल्पफुल हैं। ईज़िली यहाँ पे रहना, सर्वाइव करना काफ़ी इजी है। और तो ये रही हम लोगों की हैदराबाद की ट्रिप। उसके बाद हम लोग चार मीनार के सामने पैराडाइज में बैठ के बिरयानी खा रहे हैं और अब हम लोग बिरयानी खा के यहाँ से निकलेंगे। सो फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा लोग थक गए हैं चल के, लेकिन काफ़ी मज़ा आया हैदराबाद घूमने में। और हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।